फंडामेंटल राइट यानी कि मूल कर्तव्य। दोस्तों आज मैं फंडामेंटल राइट का कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। आपको बहुत कुछ पता हो या ना हो, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए और रटा होना चाहिए। तो मैं शुरुआत से एक एक चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहले फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका से इंस्पायर होकर अपने संविधान में ऐड किया था। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 में है और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? एक छोटी सी स्टोरी है इसके पीछे में बता दो। ये 1215 की बात है, जब ब्रिटेन में राजा हुआ करता था। राजा तानाशाही होता था, अपना पावर का मिसयूज भी करता था। तो पहली बार किसी राजा के पावर को कम किया गया और रिटेन फॉर्म में कुछ बनाया गया था। तो उसी के आधार पर मैग्ना कार्टा, इसीलिए इसे पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब हमारा संविधान बना था उसमें हमारे संविधान में 7 फंडामेंटल राइट के, लेकिन आज के समय में हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट है। एक फंडामेंटल राइट को डिलीट किया गया है, वो आप सबको पता है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया है। और जब भी कोई चीज ऐड होता है या डिलीट होता है तो संविधान में संशोधन होता है, और ये हुआ था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। अब दिमाग में आपके चल रहा होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी क्यों हटा दिया गया। एक्चुअली जब देश आजाद हुआ था तो सरकार को डेवलपमेंट करना होता था, तो लोग अपनी जमीनों को नहीं देते थे। सपोज करो आप गवर्नमेंट को ऐसे सीधा रोड बनाना है, किसी का घर ऐसे है, किसी का घर ऐसे है, तो ये अपनी जमीनों को नहीं देते थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, देश का विकास भी जरूरी है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को, और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस जा रहे थे, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने फंडामेंटल राइट से हटा दिया। फिर इसके बाद क्या होता है, चूंकि 6 फंडामेंटल राइट है तो उन 6 फंडामेंटल राइट को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो आपका फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, इसका आर्टिकल है 14 से 18 तक, 14 से 18 तक। फिर दूसरा आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आपका है 23 और 24। चौथा आपका फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है 25 से 28 तक। फिर आपका अगला आर्टिकल है, अगला फंडामेंटल राइट है 5वां, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड राइट टू कल्चरल एजुकेशन, ये है आपका 29 एंड 30। और जो है छठा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका है आर्टिकल 32। तो ये आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आर्टिकल 32 के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आर्टिकल 32 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको ये जानना चाहिए। तो आर्टिकल 32 को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के बिना आपका फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं है। सपोज करो आपके पास कार है, कार में पेट्रोल ही ना हो, तो वो कार किस काम का? तो सेम ये पेट्रोल है, फंडामेंटल राइट का ये पेट्रोल है 32। इसे अंबेडकर जी ने संविधान सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। आर्टिकल 32 में 5 रिट हैं। रिट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। रिट 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हैबियस कार्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्सरी और 5वां को वारंटो। हैबियस कार्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। मतलब अगर कोई आपको आर्बिट्रेरी रूप से गलत तरीके से डिटेन कर लेता है तो आप हैबियस कार्पस के थ्रू उसके बॉडी को पेश करना होता है। दूसरा मैंडेमस, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो अपने काम को नहीं कर रहा है तो आप मैंडेमस का रिट जारी करोगे और वो उससे अपना काम करना होगा। प्रोहिबिशन सरसरी, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए होता है। जैसे कोई हायर कोर्ट है तो अपने लोअर कोर्ट को आदेश देता है कि भैया तुम अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हो, या कोई गलत फैसला सुना दिया, या कोई केस पेंडिंग है तो वो अपने पास ले लेता है। और 5वां को वारंटो। को वारंटो
आपके पास क्या वारंट है। तो इस तरीके से 5 रेट है, ये 5 रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 है, ये कहा इंग्लिश लॉ से लिया गया है। इसके बाद फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस कर लिया, अमेरिका से लिया गया, पार्ट 3 में है, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। 7 था, एक डिलीट कर दिया गया 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।